नमस्ते, हेलो, हाय, कैसे आप सब? बढ़िया, पढ़ाई अच्छी चल रही है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं एसएससी और ग्रुप डी या फिर एनटीपीसी की, तो मैं टीच मिनट पर फ्री क्लासेस भी लेता हूं। आप चाहें तो वहां से फ्री क्लासेस, जो बच्चा अफोर्ड नहीं कर सकता फ़ी और पढ़ना चाहता है, सिलेक्शन लेना चाहता है, वो फ्री क्लासेस मैथ्स की टीच मिनट पर ले सकता है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगे। तो आज हम लोग एवरेज के तीसरा क्लास करेंगे। हम लोग ने 2 क्लास कर चुका था और हम लोग ने बेसिक कुछ किए थे, कुछ प्रॉब्लम्स भी किए थे और बेसिक्स हम लोग सीख लिए थे। तो आज भी कुछ अच्छे क्वेश्चंस किया जाएगा और कॉन्सेप्ट को आगे और सीखा जाएगा। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, सवाल को पढ़िए। सवाल को करने का सबसे अच्छा तरीका है कि उसे अच्छे से पढ़ना, उसे अच्छे से समझना, फिर उसको अटेम्प्ट करना, यही सबसे अच्छा अप्रोच होता है। तो क्वेश्चन है, द एवरेज वेट ऑफ ए ग्रुप ऑफ 20 बॉयज कैलकुलेटेड टू बी 89.4। 20 लड़के थे ग्रुप में, ठीक है, आपके ग्रुप में भी दोस्त होते हैं। तो 20 लड़के थे और सबका एवरेज वेट जो था वो था 89.4। ध्यान से समझिएगा चीज़ों को, अप्रोच पे हम लोग ज़्यादा ध्यान देंगे और चीज़ें जितनी कम समय में अच्छे से अच्छे तरीके से हो सके वही हम लोग अप्रोच करेंगे। तो 89.4 केजी था। उसके बाद क्या हुआ, बाद में पता चला कि एक लड़का क्या था, जो 87 का था, उसको 78 पकड़ लिया गया। मैंने उसके वेट को 78 ही हम लोग मान लिए। ध्यान दीजिए कि 20 लड़का है, 20 लड़का का वेट कितना है, 89.4। मतलब सबका, ईच एंड एवरी वन कितना है, 89.4 है, सबका वेट है। बाद में पता चल रहा है कि एक लड़का का वेट होगा 87, लेकिन हम लोग गिन कितना लिए हैं, 78। तो हम लोग कम गिन लिए हैं ना, तो कम गिन लिए हैं तो क्या होगा, जब हम लोग ठीक से गिनेंगे तो क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। कितना ज़्यादा हो जाएगा, तो 87 में से 78 घटा दीजिए, कितना आएगा, तो आपका आएगा 9। अभी 9 तो ज़्यादा है, तो एवरेज का ये है कि जो भी ज़्यादा हो या कम हो वो सब में बटेगा। तो ये 9 कितना में बटेगा, 20 में। तो ये कितना हो जाएगा, भागा दीजिए। भागा देने का तरीका देखिए, ऊपर नीचे 5 से गुणा कर दीजिए, तो इधर कितना हो जाएगा 45 और नीचे आ जाएगा 100, तो ये आ जाएगा 0.45। तो ये सभी चीज़ें जो हो सकती है मैं इसे बताता चलूँगा। तो 0.45 सब में बटेगा, यानी क्या हो गया, अब एवरेज क्या हो गया मेरा, 0.45 जोड़ दीजिए तो 89.85 आ जाएगा आंसर। आया समझ में? तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। ये कभी कभी आपका वेट में दिया है, कभी कभी ये आपके मार्क्स में दे देता है कि वो पाया था 87 लेकिन लिए 78। लेकिन अगर ऐसा होता कि 78 था लेकिन 87 लिए हैं, तो उस केस में क्या होता है, यही चीज़ होती, बस ये चीज़ तो घट जाता, ये चीज़ इसमें से घटा देते, 89.4 में से 0.45 घटा के और जो आंसर आता वो लिख देते यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका कितना आ जाता, 10 में से 5 गया 5, यहाँ पे बचा कितना 3, यहाँ आ गया 9 और ये आ गया 8 और ये आ गया 8। तो आपका आ जाता है 88.95। तो आगे बढ़े, दूसरा सवाल देखें। चलिए पढ़िए, सवाल को पढ़िए। सवालों को पढ़िए, सवालों को करने का तरीका यही है बेस्ट। सवाल को अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। अगर आप समझ गए ना सवाल को, तो 60% सवाल तो ऐसे ही ईजी हो गया, समझना ही। तो एवरेज वेट ऑफ 40 चिल्ड्रेन ऑफ ए क्लास इज 36.2 kg। एक क्लास में है, हल्ला चिल्ली हो रहा है, लेकिन 40 लड़कों का जो वेट है वो कितना है, 36.2। When 3 more, और 3 आ गए, कितना 42.3। एक लेके आया 39.7 और एक लेके आया कितना 39.5। अब देखिए 40 बच्चे हैं, सबका वेट है 36.2, सबका वेट है। ये एक्स्ट्रा है। देखिए हम लोग उस ट्रेडिशनल मेथड से भी कर सकते हैं कि इसमें इसका इंटू किए, ये तीनों जोड़ दिए, फिर डिवाइड किए, वो भी मेथड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नया क्या चीज़ है, नया क्या चीज़ सीखना है, वो हम लोग सीख रहे हैं यहाँ। तो
40 का वेट इतना है, ये 41वां, 42वां, 43वां, तो ये क्या हो रहा है, ये एक्स्ट्रा लेके आ रहा है। तो ये कितना एक्स्ट्रा लेके आया यहाँ पे देखिए, तो आप देखिएगा ये एक्स्ट्रा लेके आया है 6.1। ये एक्स्ट्रा लेके आया है क्या, हाँ ये भी एक्स्ट्रा लेके आया है कितना, तो 3.5, और ये भी लेके आया है 3.3, यानी टोटल एक्स्ट्रा कितना हो गया मेरा, टोटल एक्स्ट्रा हो गया मेरा 5 3 8, 1 9, 6 3 9 3 12, 12.9 एक्स्ट्रा हो गया। तो ये जो एक्स्ट्रा हो गया वो कितना लोग में बटेगा, तो अब तो 43 लोग हैं, तो 43 लोग में बटेगा, यानी यहाँ से अगर काटे तो 0.33 जा पॉइंट आपका 3 आएगा, 0.3, और ये इसमें क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा बस। तो आपका बस 36.5 जो होगा वो अब 43 लोग का क्या होगा, एवरेज हो जाएगा, 43 लोग का एवरेज हो जाएगा 36.5। इतना सा सवाल था, ठीक है। तो अप्रोच पे ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, इस तरह का सवाल मैंने करवाया था, लेकिन ये परसेंटेज में है तो थोड़ा सा आप लोग को दिक्कत हो सकता है कि द एवरेज एज ऑफ 11 क्रिकेटर्स प्लेयर्स इज 20 ईयर्स। 11 क्रिकेट खिलाड़ियों की औसत आयु 20 वर्ष है। 11 खिलाड़ी होते हैं ना क्रिकेट में, ये भी पूछ लेता है कि कितने, कौन से खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो 11 खिलाड़ियों की आयु कितनी है, 20 वर्ष, यानी हर खिलाड़ी कितना साल का है, मान लेते हैं हम लोग 20 साल का है। हो सकता है कोई 18 का हो, कोई 19 का हो, लेकिन एवरेज 20 आ रहा है। तो मैंने बताया था, तो हर एक खिलाड़ी 20 का कटोरा लेके, 20 का स्लेट लेके, ऐसे लेके खड़ा है, सब पे 20 लिखा है, यानी सब कोई 20 साल के हो, ठीक है भाई। लेकिन कोच को बुला जब लेते हैं तो 10% इंक्रीज हो जाता है। तो 20 का 10% कितना होता है, 2, यानी 2 करके इंक्रीज हो जाता है। तो कोच वहाँ से 2 करके इंक्रीज हो जाता है, तो कोच वहाँ से तो 2 करके कीजिए तो 22, खुद तो 22 लेके आए थे तभी तो इंक्रीज हुआ, प्लस और कितना लेके आए होंगे, तो वो क्या किए होंगे कि ये लोग को भी 2-2 करके दिए होंगे, यानी अपने खिलाड़ियों को भी अपने से एज में से निकाल के दे दिए होंगे कि ले जाओ भाई तुम लोग ले लो। तो अगर 11 लोग को 2-2 करके देंगे तो टोटल कितना बांटना पड़ेगा, 22, यानी 22 अपने साथ और एक्स्ट्रा लाए थे, यानी उनका एज कितना था, 44 ईयर्स। उनका एज कितना था, 44 ईयर्स। कहने का मतलब है कि 11 खिलाड़ियों का एज 20 है। अगर कोच भी 20 ही होते तो 12 खिलाड़ियों का एज 20 हो जाता, 20 ही एवरेज रहता, कोई चेंज नहीं होता। लेकिन कोच ऐसा है नहीं, कोच का एज ज़्यादा है, कितना ज़्यादा हमको नहीं पता है। तो वो जब आए ना, तो जब 12वां आदमी आया, 12वां कोच हैं, तो जब आए तो कुछ एक्स्ट्रा लेके आए, इतना एक्स्ट्रा लेके आए कि ये 11 लोग का 2-2 करके बढ़ा दिए, और खुद तो बढ़ाएं अपना, यानी वो तो 20 का 10% 2 होता है, तो यानी 22, उनका 22 तो था ही, प्लस ये लोग को भी 2-2 दे दिए। तो हर खिलाड़ी को अगर 2 देंगे तो कितना देना पड़ेगा, 22, यानी वो अपने साथ कितना लाए, 22 + 22 44। यही सवाल था। अगला सवाल पढ़िए। आज को हम लोग स्कूल में ही घूमेंगे ज़्यादा, ठीक है। स्कूल में बड़ी बदमाशी की हैं, ठीक। इधर देखिए, आप भी हम भी। इन अ स्कूल विथ 600 स्टूडेंट द एवरेज एज ऑफ बॉयज़ इज 12 ईयर्स एंड दैट ऑफ गर्ल्स 11 ईयर्स। इफ़ द एवरेज, देखिए 600 स्टूडेंट है हमारे में, तो क्या बोले, मुश्किल से 40 जन ही पढ़ता था, ठीक है। सरकारी स्कूल से हम पढ़े हैं हम लोग। तो 600 स्टूडेंट है, बॉयज़ का एवरेज एज 12 साल है और गर्ल्स का 11 साल है, और अगर सबको मिला ले तो 11 साल 9 महीना होता है। तो नंबर बताइए। देखिए इसको एलिगेशन से करेंगे, ठीक है। एलिगेशन का प्रोसेस इससे बेस्ट अप्रोच रहेगा, और ये एलिगेशन का मेथड मैं और डिटेल से आपको एलिगेशन जब मिक्सचर पढ़ाऊँगा तो उसमें बता दूँगा। देखिए इधर बॉयज़ और गर्ल्स, बॉयज़ का एवरेज एज कितना बोला है, 12 साल, और गर्ल्स का कितना, 11, ये साल में है, ईयर में। और दोनों का अगर मिला के देखें तो 11 साल 9 महीना। आपको करना क्या है, इसमें से ये घटाइए, तो 12 साल में से 11 साल 9 महीना घटाइएगा, तो इधर 9 महीना घट गया, तो ये बचा कितना, 3 महीना और, तभी तो 12 साल हो जाएगा। 11 साल 9 महीना, 3 महीना और तो 12 साल हो जाएगा। इधर से ये घटा दीजिए तो इधर 9 महीना हो गया। तो ये निकाल लीजिए, रेशियो 3:1 का आ गया।
तो ये दोनों मिलकर कितना हो रहा है 4, 4 का वैल्यू कितना आपको दिया 600, क्योंकि 600 टोटल है, यानी 3 संख्या हो गया बॉयज़ की और 1 संख्या गर्ल्स की। तो 4 दोनों मिलकर 4 का वैल्यू 600, तो 1 का वैल्यू पूछा है तो ये कितना आ जाएगा 150, क्या गर्ल्स की संख्या। अगर बॉयज़ की पूछता तो क्या करते 3 का यहाँ पे वैल्यू निकालते हैं, यानी 15 4500। ठीक है, इतना सा सवाल है, लड़कियों की संख्या आपसे पूछी है। चलिए आगे बढ़िए। 3 साल पहले 5 सदस्यों के एक परिवार की औसत आयु 27 वर्ष थी। ठीक है, एक बच्चे को परिवार में शामिल करने के बाद वर्तमान औसत आयु भी 27 वर्ष ही है। बच्चे की उम्र का पता लगाइए। यहाँ पे एक प्रॉपर्टी आपको समझने का दरकार है। क्या प्रॉपर्टी है? क्लास 1 में मैंने वो सारी प्रॉपर्टी आपको बताई है, अगर पढ़ेंगे तब ना। ठीक है, ये सब वीडियो तो आपको पसंद आता नहीं है। देखिए इधर ज़्यादा एजुकेशनल वीडियो, देखिए पढ़ाई तो सबको करनी है, लेकिन सबको क्या है एडवांस ट्रिक चाहिए कि एक बार में सीख जाएं। एक बार में आप सीख नहीं सकते, इस बात को आप कान खोल कर सुन लीजिए, ठीक ना। आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जितना आप प्रैक्टिस कीजिएगा, कोई भी टीचर आपको तब तक नहीं सिखा सकता जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा। तो प्रैक्टिस करते रहिए और अपने आप को बनाते रहिए, सवाल करते रहिए। देखिए यहाँ पे तो कह रहा है कि 5 लोग हैं एक परिवार में और उनका एवरेज एज था 27 साल। तो 3 साल बाद सबका एज 3 दिन करके बढ़ेगा ना, सबका एज 3 दिन करके बढ़ेगा। तो अगर 3 साल बाद हुआ तो सबका एज अगर सब में 3 बढ़ रहा है, तो अब एवरेज कितना हो जाएगा? अब एवरेज हो जाएगा 3 साल बाद, 3 ईयर्स लेटर, 3 साल बाद क्या हो जाएगा? तो 27 + 3 हो जाएगा आपका 30 साल होना चाहिए। लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं, क्योंकि एक जन को ऐड कर लिए तो 27 साल ही रह गया, यानी जिसको ऐड किए थे वो कम उम्र का होगा, तभी तो ये लोग अपने में से बांटा। कितना बांटा? तो आप बोलिएगा सब कोई अपने में से 3 बांटा है, यानी 15 बांटा है, यानी 15 बांटा है, यानी वो 27 रहा होगा और ये लोग में से 15 करके ले लिया होगा, तो वो होगा कितना? तो आप बोलिएगा 12 साल का वो बच्चा होगा। देखिए क्या बोले, फिर से सुनिए, ध्यान से सुनिए कि 3 साल बाद इन लोग का एवरेज एज कितना होना चाहिए? तो 30, लेकिन है कितना? 27। क्यों? छठा एक लड़का को जोड़े हैं, तो अगर 27 रहता तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और क्या किया कि ये लोग का 30 होना चाहिए था, लेकिन 27 रह गया, यानी सब में से बोला कि बच्चा है तो बोला दादू पापा मम्मी सबसे लेके लिया 3, यानी सब कोई अपना अपना मिठाई दे दिया 3, यानी 15 वो, यानी वो कम लेके आया था, यानी वो था कितना? 12। वो 12 साल का था, तभी तो सब कोई 15 करके दिया, तो ये लोग के एवरेज एज के बराबर हो गया, सबके बराबर हो गया। आया समझ में? अगर नहीं समझ में आया तो आप दूसरा इसका ट्रेडिशनल मेथड से भी कर सकते हैं। इसको कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? जैसे बताया कि 3 साल बाद वो लोग का एवरेज एज कितना हो जाएगा? 30। अब एक बच्चा जुट गया, तो अब कितना हो गया? 6 जन। अब एवरेज एज कितना है? 27 ही। तो x इधर से ये इंटू कर दीजिए, 6 × 7 = 42, 6 दूना 12 और 4 16 हो गया यहाँ पे, सॉरी। और ये आ जाएगा कितना आपका? अच्छा ये 30 होगा, कितना जन का? 30 जन, एक जन का, तो 5 जन का बोला था, तो यहाँ से हो गया ये 150 आएगा। तो x = कितना आ गया? उधर जाएगा तो 12। ऐसे भी कर सकते हैं। ये कैसे आ रहा है कि एक जन का 3 साल बाद 3 कर जुटेगा, यानी 27 + 3, तो 3 साल बाद कितना हो गया? 30। एक जन का, तो 5 जन का कितना होगा? 5 × 30। एवरेज इक्वल टू क्या? एवरेज इक्वल टू क्या होता है? सम बाई नंबर। तो सम इक्वल टू क्या होगा? एवरेज इंटू नंबर, यानी 150। उसमें ये लड़का का जोड़ दिए, अब एवरेज निकाले तो 27 ही आ रहा है, तो x = 12 आंसर। ठीक है, समझ में आया? तो ये कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस थे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, मैंने आपको बताया। ठीक है, अगली क्लास में फिर 5 क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, बाय।